नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धान की खेती को लेकर। पंजाब में 1 जुलाई से बासमती धान की रोपाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस साल बासमती धान के रकबे में करीब 40% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब के कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन के बासमती बेल्ट के किसान पूसा 1500 1509 किस्म के लिए डीएसआर तकनीक अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल डीएसआर का इस्तेमाल कर बुआई का कुल रकबा 2 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। अब बात करेंगे उस खबर की जिस तरीके से संसद में एक मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आए दिन इस पर बहस होती है, वो है एमएसपी को लेकर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया। बतौर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का लोकसभा में ये पहला भाषण था। अपने इस भाषण में राहुल गांधी ने अग्निवीर, मणिपुर, नीट समेत किसानों के मुद्दों पर सदन में नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। संसद के विशेष सत्र में राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से देश के ज्वलंत मुद्दों पर मोदी सरकार का घेराव करने की कोशिश की, उस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये बतौर विपक्षी गठबंधन सरकार घेरो कार्यक्रम का ट्रेलर था, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र में बजट पर चर्चा होनी थी। विशेष तौर पर राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलन समेत एमएसपी का जिक्र अपने भाषण में किया, उसकी कमी लंबे समय से इस लोकतांत्रिक देश के संसदीय व्यवस्था में खल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अब इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है और आपको अगली जो खबर का रुख करेंगे वहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया और जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में अखिलेश यादव भी सरकार पर गरजे, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक। हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है,
अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है किसान आंदोलन से ही। जिस तरीके से लगातार संसद में एमएसपी का मुद्दा गरमाता जा रहा है और लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव के द्वारा और तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अब ऐसे में किसान नेता का भी बयान सामने आया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। अपनी बातें रखी और जब वो अपनी बात रख रहे थे तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐतराज जताया और कहा कि राहुल गांधी जी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, उनको अपनी बातें ऑथेंटिकेट करनी चाहिए। हम किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2 से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। किसान आंदोलन 1 में भी सेवाएं दी, किसान आंदोलन 2 में भी अभी सेवा दे रहे हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताएं। राहुल गांधी जी ने मुख्यतः 2 बातें रखी। एक, उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में रखी। दूसरी जो बात रखी वो एमएसपी के बारे में और कर्ज मुक्ति के बारे में रखी। अगर हम लैंड एक्विजिशन बिल की बात करें तो 2013 में हमारे देश के अंदर एक लैंड एक्विजिशन बिल बनाया गया था जिसमें किसानों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। 3 उसमें मुख्य बातें कही गई थी। पहली ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो भी जमीन एक्वायर की जाएगी उसमें 70% किसानों की पहले लिखित सहमति ली जाएगी। दूसरी बात, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराई जाएगी। और तीसरी बात, कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। उसमें पहले कलेक्टर रेट से डबल किया जाएगा और फिर उसका डबल एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने उस कानून को बदलने के लिए वो 3 बार अध्यादेश लेके आए, लेकिन उस समय राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वो अध्यादेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोग से सरकारें चल रही हैं वो राज्य सरकारें अपनी विधानसभाओं में उस कानून को बदलने का काम करें। उसी कड़ी में 2021 में जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार होती थी, वो मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा में, तो 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में एक नया कानून लाया गया और उस 2013 के जमीन अधिग्रहण के कानून को बदल दिया गया। अब नए कानून के तहत बहुत सारे किसान विरोधी नियम बनाए गए हैं। पहला किसान विरोधी नियम यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लैंड का एक्वायरमेंट करते समय किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराई जाएगी। और तीसरी बात, जो एक कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज के तौर पे मुआवजा देने का जो कंपलसरी प्रावधान था ग्रामीण इलाकों में, वो प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। सरकार चाहे तो 2 गुना दे सकती है, सरकार चाहे तो 2.5 गुना दे सकती है, सरकार चाहे तो 3 गुना दे सकती है। उसका भी उदाहरण दूं, अभी 8 महीने हमारा धरना चला कि एमपी के साथ साथ में जो रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पे कलेक्टर रेट का केवल 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा था। 8 महीने हमने धरना चलाया, उसके बाद 28 से लेके 32 लाख रुपए प्रति एकड़ तक किसानों का मुआवजा बढ़ा है। आप जाके केएमपी के साथ जो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, वो जो गांव वहां बसते हैं जिनकी जमीन ली जा रही थी, आप उनसे जाके ये तथ्य पता भी कर सकते हैं। इसीलिए जो बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कही लैंड एक्विजिशन कानून के बारे में, वो बातें बिल्कुल सही हैं। जो 2013 में किसान हितैषी जो नियम बनाए गए थे 2013 के कानून में, उन सबको बदलने की कोशिश पहले सेंट्रल लेवल पे की मोदी सरकार ने। उसके बाद जब वो सफल नहीं हो पाए तो जहां जहां राज्यों में उनकी सरकारें थी वहां उन्होंने उसको बदलने का काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। 24 अगस्त 2021 को वो कानून बदला गया था और उस समय वो मनोहर लाल खट्टर जी ही मुख्यमंत्री होते थे, जो आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने एमएसपी के बारे में कही, देखिए एक समझने की बात यह है, जब वो एमएसपी के बारे में राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खड़े होकर कहा कि भाई हम तो पहले ही लागत से 50% अधिक दे रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप एक बहुत समझदार और अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको गलत तथ्य पेश नहीं करने चाहिए।
CACP 3 फार्मूले देता है इनपुट कॉस्ट के, पहला A2, दूसरा A2 प्लस FL, तीसरा C2। जो आपकी सरकार दे रही है वो A2 प्लस FL प्लस 50% दे रही है, जबकि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो C2 प्लस 50% देने की है। A2 प्लस FL में जो खर्चा जुड़ता है वो आपका खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, आपकी बाहर की लेबर, सिर्फ ये जुड़ता है। लेकिन जब C2 इनपुट कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, जो आपने बाहर से जो मजदूरी करवाई है उसका खर्चा, जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, उनकी एक साल में कीमत कितनी कम हुई जिसको प्राइस डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी खर्चे के तौर पे जुड़ेगी। जमीन बेशक आपकी खुद की हो या आपने ठेके पे ले रखी हो, जो उसका किराए का ठेके का रेट है वो भी उसके खर्चे में जुड़ेगा। फिर उसका बिजली का खर्चा जुड़ेगा, सिंचाई का खर्चा जुड़ेगा। ये सारे खर्चे जोड़ के उस पे एक साल का सरकारी बैंक की दरों के अनुसार ब्याज जुड़ेगा और फिर उसका 1.5 गुना करके उसमें 50% जोड़ के दिया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आप A2 प्लस FL प्लस 50% की बात कर रहे हैं, जबकि डिमांड जो है वो C2 प्लस 50% की है। और आपको यह भी बता दूं, अगर C2 इनपुट कॉस्ट के हिसाब से आप पंजाब हरियाणा में अगर गेहूं का भी खर्चा निकालेंगे 1 क्विंटल का, तो वो 2700 से 2800 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का खर्चा आता है। और उसका आप 1.5 गुना करके फिर आप देख लीजिए, आप MSP दे रहे हो 2275, जबकि C2 प्लस 50% के हिसाब से 4200 रुपया प्रति क्विंटल MSP बनता है। तो इसलिए जो विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे पे जो बात उठाई वो भी उनका तथ्य सही था। तीसरी बात, हम MSP गारंटी कानून की बात कर रहे हैं। 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो मोदी जी ने स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP की गारंटी होनी चाहिए। किसान वही मांग रहे हैं। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ही सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने MSP गारंटी कानून नहीं बनाया। 2021 का आंदोलन स्थगित होते समय उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे, लेकिन अब तक उस कमेटी ने भी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी। लगभग 2 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। और एक और बात जो विपक्ष के नेता ने कही, किसानों की कर्ज मुक्ति के ऊपर। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। OECD की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जो MSP का वादा सरकारों ने किया था, वो MSP किसानों को ना मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी तरीके से OECD की एक और रिपोर्ट आई जो कहती है 2022 में किसानों को जो वादा किया गया था MSP का, वो MSP ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी पॉलिसीज में चेंज करने के कारण किसानों को मात्र 1 साल में 14,78,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ 1 साल में, सरकारों की वादा खिलाफी के कारण। वहीं दूसरी तरफ ये संसद के अंदर ये बात स्वीकारी गई है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का, बड़ी बड़ी कंपनियों का 14,56,000 करोड़ रुपया का कर्जा NPA कर दिया गया, यानी एक तरीके से वो माफ कर दिया गया। तो जो विपक्ष के नेता ने जो ये मुद्दे उठाए हैं, ये सारे मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों में दम है। और जो सत्ता पक्ष के सांसद, जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने सेक्रेटरी से थोड़ा कहिए वो वर्क करें और सही तथ्यों की खुद जांच करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आपके खुद के तथ्य गलत हैं, सामने वालों के तथ्य गलत नहीं हैं। और एक और बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन 1 और जो किसान आंदोलन 2 जो 13 फरवरी से चल रहा है, उनका नतीजा है कि आज तमाम राजनेताओं को यह समझ में आ गया है कि किसान वो ताकत है, किसान अब जागरूक हो चुके हैं, किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी राजनीतिक पार्टी किसानों को नजरअंदाज करने का प्रयास करेगी, उस राजनीतिक पार्टी को भारी भरकम चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 398 जो ग्रामीण एरिया की लोकसभा सीटें थी, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 236 जीती थी, अब की बार मात्र 165 जीती है। यानी ग्रामीण एरिया में 2019 के मुकाबले भाजपा 71 सीटें ज्यादा हारी है। ग्रामीण एरिया में कौन रहता है? ग्रामीण एरिया में किसान मजदूर रहते हैं। यानी किसान मजदूर भाजपा की नीतियों से परेशान है, इसलिए जो भाजपा 400 पार का नारा देती थी वो 240 तक सिमट गई। ये किसान आंदोलन की मैं एक छोटी सी जीत कहूंगा, ये किसानों की ताकत का नतीजा कहूंगा, ये किसानों में जागरूकता का परिणाम कहूंगा कि जो बात पहले हम सिर्फ सड़क पे उठाते थे, आज वो संसद के अंदर भी किसानों के वो मुद्दे गूंजने लगे हैं। चाहे वो MSP गारंटी कानून का मुद्दा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल का मुद्दा हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा हो। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से एकजुट रहिए। वो दिन दूर नहीं जब MSP गारंटी कानून हमारे हाथ में होगा। हम तमाम राजनेताओं को, सत्ता पक्ष को ये मजबूर करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अभिमन्यु कोहाड़ ने तमाम मुद्दों को गिनाया। बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर।
जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, लगभग सभी जगह मानसून ने दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून सक्रिय हो गया, लेकिन पूरी दिल्ली में एक साथ तेज बारिश अभी नहीं हुई। बता दें कि जिस तरीके से मौसम लुका-छुपी का खेल खेल रहा है, कहीं पर बारिश है, कहीं पर नहीं है, कभी कहीं पर उमस जैसा मौसम लोगों को परेशान कर रहा है। तो आपको बता दें कि आईएमडी का ये कहना है कि अगले कुछ दिन भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के अलावा बिहार, झारखंड, गुजरात, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा समेत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है और कई जगह पर तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है, साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर बारिश की जो गति है वो काफी तेज बताई जा रही है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अभी फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बादल छाए रहने की स्थिति है। कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी हवा सामान्य तेज गति से चलने के आसार है। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई जगह पर बहुत तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं कि अगले 24 घंटे के दरमियान बहुत तेज बारिश हो सकती है और कई राज्यों में तो बारिश का रेड अलर्ट भी है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और अंडमान निकोबार समूह में हल्की से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं और ऐसे में आपको बता दें कि कई जगह पर इसको लेकर रेड अलर्ट है और साथ ही साथ कहीं पर ऑरेंज अलर्ट और कहीं पर येलो अलर्ट भी जारी है। येलो अलर्ट मतलब थोड़ी कम बारिश हो सकती है, ऑरेंज में कहीं न कहीं तेज बारिश तो होगी, लेकिन रेड अलर्ट में बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।